औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज का प्रोग्राम सी पैक के बारे में और नीलम झेलम प्रोजेक्ट के बारे में। तो सी पैक को तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले हमने बड़े सुहाने ख्वाब देखे कि थे कि 5 साल 8 साल 10 साल के बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, बलूचिस्तान के अवाम की तकदीर बदल जाएगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी जो पावर शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाएगी और हम बहुत बड़ी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो कंट्री बन जाएंगे। तो उसके ऊपर बात होगी। फिर देखेंगे कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट बंद क्यों है, उसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं और मिथ क्या है हमारी ग्वादर पोर्ट्स के बारे में। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो पहले हम आ जाते हैं 2013 में जब शुरू हुआ था हमारा प्रोजेक्ट ये सी पैक का। तो मेरा ख्याल है सभी लोगों को पता है कि उसके बारे में क्या बुलंदोबांग दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि चाइना इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना की वाकई अपनी ज़रूरत भी थी, क्योंकि चाइना को साउथ चाइना सी के ज़रिए आबनाई मलाइका से जो है वो गुजर के आना पड़ता था। वहाँ जो अमेरिकन इत्यादि जो हैं बैठे हुए थे, जैसे बड़े बड़े मुल्क जापान है, कोरिया है, साथ में रास्ते में इंडिया भी पड़ता था। तो इस लिहाज से उनकी ये ज़रूरत थी और वाकई हम भी ये समझे वाकई इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो वो इन्वेस्टमेंट भी कोई ढीली डाली थी, ज़्यादातर वो कर्ज़ा था और बड़े महंगे दामों का कर्ज़ा था। उसके जो पहले प्रोजेक्ट्स जो हैं 1/3 जो हुए हैं, तो उनमें से एक दमड़ी की इनकम नहीं आ रही है, $1 की एक्सपोर्ट नहीं हो रही है और 10 साल गुजरने के बावजूद जो है वो एक जिसको 150 बर्थ की या 75 बर्थ, जितने बर्थ का मतलब होता है पोर्ट में जहाँ एक जहाज़ लगने की गुंजाइश हो, एक जहाज़ यहाँ पे लगता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ सिर्फ 3 बर्थें बन सकी हैं, चौथी बर्थ जो है वो उसके ऊपर शायद काम ढीला डाला जा रही है। तो 10 साल में ना तो ग्वादर पोर्ट बन सकी, ना बलूचिस्तान और गिलगित की आवाम जो मेजर बेनिफिशरी होने थे उनको कोई बेनिफिट मिला, बल्कि ग्वादर जब पोर्ट शुरू हुई तो डायरेक्टली वैसे ही जैसे पंजाब में या दूसरे आज़ाद कश्मीर वगैरह में प्रोजेक्ट्स या KPK में शुरू कर दिए जाते हैं, हैप्पैज़र्डली जो है उसको शुरू किया गया, लोग गए महकमे गए, वहाँ कब्ज़े शुरू हो गए और वहाँ पे लोकल एक जो है वो उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक लोकल मूवमेंट या लोग जो है वहाँ के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि लोगों को कोई शुरू में कोई बेनिफिट ऑफ़र नहीं किया गया, जॉब्स ऑफ़र नहीं किए गए। और तो और जो वहाँ पे पसनी और मारा ग्वादर में जो हज़ारों सालों से उनका अपना रोज़ी रोटी का ज़रिया था ये फ़िशरी, उसके ऊपर कराची से जाके और फिर वहाँ के जो कोस्ट गार्ड और नेवी के और इन लोगों की मदद से जो है वो बड़े बड़े ट्रालर जाके जो है उनकी जो है वो रोज़ी रोटी भी जो है वो छीन ली गई। तो इसकी वजह से वहाँ मुजाहरे शुरू हुए। एक तो ये हुआ। दूसरी बात जो थी वो वहाँ बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट एलिमेंट थे उनकी वजह से भी। और तीसरा जो है चाइना जो है वो एक हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो उससे बेहतर एक अच्छा ताजर है। वो उस तरह का दोस्त नहीं है जैसे रशिया वाले हो सकते हैं कि उन्होंने बचा लिया था बशारत अल असद को, बल्कि वो इस तरह का दोस्त है। वो ठीक है जैसे 71 में जो बहुत ही डायनामिक लीडरशिप थी चू एन लाई और माओ ज़ेतुंग की, तो उन्होंने बिल्कुल एक कोई अच्छा सा एक बटालियन फ़ौज भी इंडिया की उस पर नहीं रखी थी कि नहीं लाए थे, वो गैर जानबदार रहे थे। तो इसमें अब हुआ ये है कि पाकिस्तान ठीक ठाक तरीके से सी पैक की वजह से डेट ट्रैप में आ गया है, मतलब कर्ज़ों के बोझ तले आ गया है। अब भले जितने कहते रहे इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे कि कमर्शियल महंगे लोन लिए हुए हैं, वो सील किए हुए हैं, उनको पब्लिक नहीं किया गया। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनको डिस्कस होना चाहिए था कि ये क्या प्रोजेक्ट क्या है, इसके टारगेट क्या है। टारगेट तो इसके ज़्यादातर जो है वो अचीव नहीं हो सके हैं अभी। फिर उसके सोने पे सुहागा जब PTI की गवर्नमेंट आई, अब्दुर्रज़ाक दाऊद और जितने दूसरे वेस्टर्नाइज लोग थे उसमें उन्होंने ये कोशिश करके तो तकरीबन उसको स्टैंड स्टिल ख़त्म ही कर दिया था। उसके ऊपर 5 सालों में कोई इतना काम हुआ ही नहीं है। तो ग्वादर की पोर्ट के बारे में बताऊं कि उसके सिर्फ 3 बर्थ हैं, कोई दुनिया की गहरी पोर्ट नहीं है। 13-14 मीटर उसकी जो है वो बर्थ जो डेप्थ है, जबकि इससे ज़्यादा 30-35 वाले जो हैं वो मौजूद हैं। 300-400 बर्थ वाली जो हैं वो पोर्टें ऑलरेडी वो मौजूद हैं। इंडिया में इससे कई गुना बड़ी पोर्ट्स मौजूद हैं जहाँ पे 100 जहाज़ लगते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी पोर्ट है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट है, उस पर किसी ज़माने में 23-24 जहाज़ लगते थे, अभी पता नहीं है। लेकिन जो कामयाब तरीन पोर्ट है वो हमारी है मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है,
उसका नाम जो आजकल जो हमारी जो बहुत मेजर कार्गो हैंडलिंग करने की जिसमें कैपेसिटी है जदीद दौर के मुताबिक, तो उसका नाम इसलिए हम नहीं लेते हैं कि वो भुट्टो साहब ने बनाई थी, उनसे वैसे ही जो है हम तारीखी बहर है हमारे अशराफिया को भी और आम जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी। अब आते हैं दूसरी तरफ कि ये आगे क्या होने जा रहा है, उसको दोबारा रिवाइवल हो रहा है। रिवाइवल होने के बाद इसको रीनेगोशिएट करने की भी ज़रूरत है कि जो पैसे हैं हमें जो है वो पैसे चाइना ने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी ज़रूरत है तो वो पैसे वहाँ खर्च करके कमा के लेके जाए, वो डॉलर की सूरत में जो है वो ना लेके जाए। जैसे अभी हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और हर किसी ने अपनी तरफ जो है सी पैक के लिए जो है वो अपनी घर की तरफ जो है एक मोटरवे बना दी है। अगर नहीं लिंक हुआ तो इन 10 सालों में वो कराची मोटरवे के साथ नहीं लिंक हुआ है जो मेन हमारा बड़ा शहर था। तो हर किसी ने अपने तौर पे जो है वो कोशिश की है कि वो उसको जो मेजर बेनिफिशरीज उसका अपना इलाका हो, उसके अपने अजीज़ व अकारिब हों, उसका अपना डिस्ट्रिक्ट हो, तो पूरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को किसी ने नहीं देखा है। प्रोजेक्ट भी रिव्यू होना चाहिए और अब जो ये देखना है कि उनको टोटली जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मुश्किल तरीन सूरत हाल है, लोग कहते हैं चाइना ने बड़ी मदद की, मदद वगैरह कुछ नहीं किया चाइना ने ही। तो हम चाइना ही के तो हमने कर्जे देने थे वो उन्होंने रीशेड्यूल किए हैं, इसमें कोई मदद वदद की इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। और दूसरा जो है चाइना का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है। अगर चाइना को एक जो ये हमारा कराची का या ये जो बलूचिस्तान वाला समंदर ये चाहिए तो फिर इन्वेस्टमेंट करें वो, और इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करें जैसे दूसरे मुल्क करते रहें। तो उसमें अब जो दोबारा इसका रिवाइवल हो रहा है तो इसको रीनेगोशिएट करके और आइडेंटिफाई करें और लोकल लोग जो हैं जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है, पर्टिकुलरली जो गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के आवाम को इसका पहला फ़ायदा होना चाहिए। और दूसरा जो है वहाँ लोगों को रोज़गार के मौके भी जो है वो मुहैया आने चाहिए। और तीसरा जो है पब्लिक किए जाएँ वो प्रोजेक्ट्स के क्या क्या हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, रीपेमेंट उनकी जो है शेड्यूल क्या है। अब हम आते हैं नीलम झेलम प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा आज तक जो बड़ा प्रोजेक्ट जो चाइना ने किया वो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है। ये दरियाए नीलम से मुजफ्फराबाद की दो बड़ी पहाड़ियाँ जो है पीर चनासी और एक जो गड़ी दुपट्टा वाला पहाड़ है वो दरिया झेलम के नीचे से गुजार के इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके ऊपर तकरीबन कोई $5 बिलियन की लागत आई है जो उस वक्त। अच्छा, उस वक्त जो है चाइना हमारे जो ईमानदारी का म्यार है जो हमारा, उसको अगर कोई मुल्क दुनिया में मैच करता है वो सिर्फ चाइना ही वाले ही करते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक तो कोई लोकल जो उनकी जो सोशल कॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको बिल्कुल नहीं पूरा किया। आते ही जो है उन्होंने जो उसके जो डिज़ाइन वगैरह था उसमें उसके अंदर जो है वो 4 फीट के स्टील के पूरी जो वो टनल थी उसके ऊपर उन्होंने स्क्रू इंजेक्ट करने थे। तो इसका हम ज़ाती तौर पे वो हैं कि हमारी जो नेस्पा के इंजीनियर थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। वो उसको प्रेशर देते थे 2 इंच ऊपर जाए, 4 जाए, 6 जाए, उसके बाद काट देते थे। तो नेस्पाक ने इस पर ऑब्जेक्ट किया था और जो दूसरा जो मेजर जो उनका कंसल्टेंट था उसने पास किया। और इस वक्त जो है कोई 8-9 महीने से वो टनल बैठी हुई है। चाइनीज़ को ठंड प्रोग्राम है, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और पता नहीं उसके जो अंदर है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा हुआ क्या था कि अगर इस तरह का कोई जो है वो डिबैकल होगा या जो है वो पावर प्लांट बंद हो जाएगा या टनल बैठ जाएगी तो उसकी क्या गारंटी थी। अभी 3-4 सालों में ही उसका ये हाल है और बिल्कुल 2-4 चाइनीज़ वहाँ घूमते रहते हैं और कुछ भी जो है वो नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ पे और भी करप्शन की कई दास्तानें रकम हुई। उन्होंने यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट में लोगों को उस तरह का फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय जो इन लोगों को उन्होंने कमीशन पे बहुत खुला कमीशन खरीदो फरोख्त में वो देते थे। बाकी जो है वो जिस तरह से हमारे कासम पोर्ट, स्टील मिल, मंगला, तरबिला इस तरह के प्रोजेक्ट्स ये नहीं था। तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं इसको अगर उनकी तारीख़ी तौर पे ये बड़ा प्रोजेक्ट देखा जाए तो इसका म्यार भी सही नहीं था। और इसको जो है अभी तक जो है वापडा का जो करप्ट माफिया है वापडा में वो बगैर देखे दिखाए जो है वो एक अपनी अलग डील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से हट के। तो उन्होंने जो है इसको अभी तक प्रॉपरली टेक अप नहीं किया और 8-9 महीने से एक प्रोजेक्ट है और वो जिस जगह से वो टनल बंद है वो इतने अरसे में नई टनल जो है वो बन जानी चाहिए थी। तो अरबाब इख्तियार से ये भी गुजारिश है कि वो इसको देखें और ये क्यों बंद है। और इसी 1000 मेगावाट पर डे के लॉस की वजह से जो है
वो पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। तो सी पैक की जो एक अफसाना था, वो अभी तक तो अफसाना ही है, सिवाय कर्ज़ों के अलावा या कुछ लोगों को घर जाने के लिए अच्छी मोटरवेज़ मिल गई हैं और एक महंगी बिजली और डेट ट्रैप, ये चीज़ें मिली हैं। अभी तक उसके जो बेनिफिट और रियल समरात हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होंगे पाकिस्तान में, इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो चीज़ें अभी दूर हैं। तो होपफुली कि ये चीज़ें होनी चाहिए और इसको रिव्यू करके दोबारा से अब हुकूमत अगर करने जा रही है, इसको एक दफ़ा रिव्यू करके प्रॉपर तरीके से जो है अब बलोचिस्तान गिलगित के आवाम को उसमें शामिल करके और वाइबल प्रोजेक्ट जो हैं उनको शुरू किया जाए। और बलूचिस्तान में अगर वाकई उन्होंने करना है तो एक तो बलूचिस्तान वालों को फ़िशरीज़ के हकूक़ से महरूम ना किया जाए, जो वहाँ पे हमारी एजेंसीज़ और जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने वो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिल गए हुए हैं, इसलिए वहाँ पे बड़ी बदअमनी है। वो उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ और लोगों को रोज़गार भी दिया जाए, ये दोबारा मैंने एम्फसाइज़ किया है। और तीसरी बात यह है कि अगर वहाँ वाकई कोई पोर्ट तैयार करनी है तो वहाँ 10, 15, 20 बर्थ होने चाहिए। ये तो 10 सालों में 3 बर्थ तो कुछ भी बात नहीं है। पोर्ट कासम जो भुट्टो साहब के ज़माने में बनी थी उसके ऊपर 76 में काम शुरू हुआ था और 79 3 सालों में जो है वो बहुत बड़ी पोर्ट जो है बन गई थी। 4 सालों में बहुत बड़ी स्टील मिल बन गई थी, उस ज़माने में जब इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी। तो गो स्लो वाला जो प्रोसेस है, उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा और सी पैक एक कामयाब प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा और उसमें लोगों को जो है वो उनके जो है हकूक़ भी दिए जाएंगे और वहाँ ज़मीनों पे ज़बरदस्ती कब्ज़े और ये जो रियल एस्टेट माफिया इसको वक्ती तौर पे दूर रखा जाएगा। तो मैं आज का ये प्रोग्राम यहीं जो है इसको वाइंड अप करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।